अभी भी यहाँ हैं? बढ़िया। केवल एक छोटा प्रतिशत ही इस बिंदु तक पहुंच पाएगा, लेकिन हमने निश्चित रूप से सबसे अच्छा आखिर के लिए बचाकर रखा है। यह उपकरण खुशी पाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, लेकिन सबसे कठिन भी है। इसमें वह चीज छोड़ना शामिल है जिसकी हम में से कई लोग सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, खुद को। इसका मतलब है खुद पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी इच्छा को एक तरफ रखना। इस पाठ में हम इस पर चर्चा करेंगे। प्यार क्या है? प्यार क्या नहीं है? प्यार को व्यवहार में लाना। सहानुभूति की भूमिका। आगे की यात्रा। उद्देश्य का निर्माण। यहाँ मैं वीडियो के प्रायोजक का उल्लेख करना चाहूँगा, इंट्रोड्यूसर ऐप। इंट्रोड्यूसर वह जगह है जहाँ हम सभी एक साथ मिल सकते हैं और दोस्ती, समर्थन और प्यार का समुदाय बना सकते हैं जो हमें यहाँ लाया है। जीवन में आप जो भी संबंध बनाना चाहते हैं, चाहे वह रोमांस हो, दोस्ती हो, व्यायाम हो, गेमिंग दोस्त हो या कुछ और, इंट्रोड्यूसर ऐप आपके लिए है। मैं इस कोर्स का निर्माता वहाँ हूँ और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े ताकि हम साथ मिलकर कुछ खास बना सकें। लिंक विवरण में है। कोई गलती न करें। दूसरों से प्यार करना कठिन है। कुछ लोगों के लिए इसे पूर्ण होने में हमारे पूरे जीवन लग सकते हैं। अपने बारे में भूलना आसान नहीं है। आखिरकार यह पूरी तरह से अंतर्निहित है। लेकिन अगर हम अपने आत्मावशोषण से बाहर देखना सीख सकते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। एक चमत्कार। जब हम दूसरों को खुद से पहले रखते हैं तो अचानक हमारी सारी चिंताएं, हमारी समस्याएं, हमारी अड़चनें, व्यसन और असुरक्षाएं बस नजरों से ओझल हो जाती हैं। हर बार जब हम किसी और की मदद करना चाहते हैं तो जादू होता है और हमें खुशी की चिंगारी मिलती है। यह कहाँ से आती है? कौन जानता है? लेकिन यह वहाँ है। यह शक्तिशाली है और यह शांति, संतोष और खुशी की भावना लाता है जो सभी समझ से परे है। एक मशहूर चीनी कहावत है जिसमें लिखा है, अगर आप 1 घंटे के लिए खुश रहना चाहते हैं तो झपकी लें। 1 दिन के लिए मछली पकड़ने जाएं। 1 महीने के लिए शादी कर लें। 1 साल के लिए विरासत में संपत्ति पाएं। जीवन भर किसी की मदद करें। अब मैं यह कहकर शुरू करना चाहता हूँ कि जब हम इस खंड में प्यार के बारे में बात करते हैं तो हम रोमांटिक प्यार का उल्लेख नहीं कर रहे हैं जो शारीरिक इच्छाओं से भरा होता है। हम जिस प्यार का उल्लेख कर रहे हैं वह देखभाल, चिंता और निस्वार्थता की विशेषता है। कुछ भाषाओं में प्यार शब्द अस्पष्ट हो सकता है, इसलिए शायद एक बेहतर शब्द निस्वार्थ करुणा है। प्राचीन ग्रीक शब्द अगापे को निस्वार्थ, बिना शर्त, अक्सर सार्वभौमिक प्रेम के रूप में परिभाषित किया गया है। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। प्यार ट्रैफिक में धैर्य रखना है। प्यार सुनना है जब कोई बात करता है और उनकी प्रतिक्रिया की परवाह करता है। प्यार किसी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा चाहता है, चाहे वे आपको पसंद करें या नहीं। अब जब मैं प्यार को खुशी की कुंजी मानता हूँ तो मेरा मतलब दूसरों से प्यार पाने से नहीं है। मेरा मतलब दूसरों को प्यार देने, दूसरों की देखभाल करने का कार्य है। प्यार पाने से खुशी नहीं मिलती है। रॉकस्टार की सूची देखें। लाखों लोग उन्हें प्यार करते हैं, फिर भी वे इतने उदास हैं कि वे अपना जीवन समाप्त करना चुनते हैं। मैं यहाँ जिस प्रेम की बात कर रहा हूँ वह दूसरों से प्रेम पाना नहीं है, बल्कि दूसरों से प्रेम करना है। कुछ लोगों ने कहा है कि स्वच्छता ईश्वरीयता के बाद आती है, लेकिन यह सच नहीं है। जो कोई भी ईश्वरीयता के बारे में जानता है वह जानता है कि वास्तव में निस्वार्थता ईश्वरीयता के बाद आती है। निस्वार्थ लोग स्वच्छ होते हैं, भले ही वे बाहर से गंदगी से ढके हों। निस्वार्थ लोग अंदर से दोष रहित होते हैं। ईसाई धर्म की बाइबल में
यीशु रोजाना अपना क्रूस उठाने और उसका अनुसरण करने के बारे में बात करते हैं। मेरा मानना है कि वह दूसरों से प्रेम करने की बात कर रहे हैं। धरती पर यीशु का मुख्य कार्य सभी लोगों के लिए क्रूस पर अपना जीवन देना था। एक तरह से वह परम सेवक थे। वह चाहते हैं कि हम दूसरों से प्रेम करने और उनकी सेवा करने में उनके पदचिन्हों पर चलें। अब मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो प्यार नहीं है, क्योंकि यह भ्रामक हो सकता है और हम इनमें से कुछ के बारे में सोचने की गलती कर सकते हैं। इस बात से अवगत होना चाहिए कि दूसरों से प्यार करना उन्हें वह नहीं देना है जो वे चाहते हैं। इच्छाएं और जरूरतें अलग-अलग चीजें हैं। साथ ही इसका मतलब दूसरों की स्वीकृति पाना या पसंद किया जाना नहीं है। यह स्वार्थ है जो सिर्फ खुद से प्यार करना है। एक सरल उदाहरण यह है, आपका एक दोस्त है जो हानिकारक दवाओं का आदी है। वे आपसे कुछ और दवाएं लाने के लिए कहते हैं। उन्हें खुश करना और उनकी स्वीकृति पाना उनके लिए बाहर जाकर और दवाएं लाना है। उनसे प्यार करना यह पहचानना है कि यह लत उनके हित में नहीं है। यह स्पष्ट रूप से बहुत सरल है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरी बात को स्पष्ट करता है। प्यार हमेशा आपको इनाम नहीं दिलाएगा। कभी-कभी वास्तव में यह आपको विपरीत भी दिला सकता है। जैसे बच्चे अपने माता-पिता की सलाह को तुच्छ समझना सीखते हैं, वैसे ही कुछ लोग सुधारे जाने या यहाँ तक कि मदद किए जाने को भी तुच्छ समझते हैं। लेकिन हमेशा विवेक का इस्तेमाल करें। कुछ स्थितियों में दूसरों का सम्मान करना, जो कि प्रेम का कार्य भी है, का अर्थ है उन्हें अकेला छोड़ देना। तो हम कैसे प्यार करते हैं? यहाँ एक व्यायाम है। आप इसे अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन इसे लोगों के साथ किसी जगह पर आजमाना और भी बेहतर होगा, जैसे कि किसी कैफे में। बैठें, सांस लें। 10 बार लंबी सांस लें, अंदर और बाहर। अपने दिमाग को शांत करें। अपने दिमाग को खाली करें। वर्तमान में रहें और वर्तमान में रहें। इस पाठ के अलावा बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है। लोगों को गुजरते हुए देखें। सूक्ष्म रहें। अगर आप अकेले हैं, तो आप उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे आप कुछ दिन पहले मिले थे। सोचें कि वे कहाँ जा रहे होंगे, वे कहाँ रहे हैं। सोचें कि वे क्या सोच रहे होंगे और ऐसा क्यों सोच रहे होंगे। किसी को देखें और कल्पना करें कि जब वे बच्चे थे, जीवन में प्रवेश कर रहे थे और उन सभी पाठों से गुजर रहे थे जिनका उन्होंने सामना किया था। खुशियाँ, दर्द, संघर्ष। खुद को उनकी जगह पर रखकर कल्पना करें। आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप अपने दिखने के तरीके से खुश हैं? क्या आप परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे से घुलते मिलते हैं? क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं? क्या आप अपनी नौकरी से खुश हैं या यह सिर्फ परिवार के भरण-पोषण के लिए एक तनख्वाह है? आपके जीवन की घटनाओं ने आपको कैसे बदला? क्या आपके जीवन में दर्द ने आपको कठोर बना दिया? निराशाओं ने आपको थका दिया? आपके जीवन में क्या कमी है? क्या आपको खुशी देता है? क्या आपकी कोई जरूरत है और वे कितनी महत्वपूर्ण है? क्या आपको कोई बीमारी है? आपके संघर्ष क्या हैं? अब इस व्यक्ति को अपने भाई या बहन, माँ या पिता, बेटे या बेटी के रूप में कल्पना करें। आप उनके जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? थोड़ा आसान। आपको कैसा लगेगा अगर उन्होंने अपना जीवन आपकी देखभाल करने में आपके साथ बिताया होता? अब थोड़ी देर के लिए इस जगह पर रुकें, इस भावना को अपनाएं। आपको कैसा लग रहा है? क्या आपने खुद पर ध्यान देना बंद कर दिया? मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने महसूस किया होगा कि आपका मन एक विशेष स्थान, एक निस्वार्थ स्थान पर चला गया है।
जहां आप अब अपनी समस्याओं के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि दूसरों की समस्याओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यह एक शक्तिशाली कदम है। यह प्रेम की शुरुआत है। आपने बस सहानुभूति का अभ्यास किया। आपने निस्वार्थता और करुणा का अभ्यास किया। ये सभी चीजें प्रेम हैं। यह वह जगह है जहां आप रहते हैं, सच्ची खुशी तक पहुंचते हैं। यह एक मानसिक जगह है, एक मानसिकता है जो आपको आजाद कर देगी। यह पहली बार खुद को प्लग इन करने जैसा है। एक बैटरी जो खत्म हो गई है, अब रिचार्ज होने लगी है। आप फिर से चमकने वाले लाइट बल्ब बन गए हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हम आसानी से भूल सकते हैं। जब दुनिया की चिंताएं उमड़ पड़ती हैं, जब स्वार्थी इच्छाएं आती हैं, या जब वही व्यक्ति जिसे हम प्यार करना चाहते हैं पलटकर हमें चोट पहुंचाता है, तो गुस्सा आता है। यही एक कारण है कि हमारे लिए क्षमा करने की कला में महारत हासिल करना इतना महत्वपूर्ण था। वह भी एक ऐसी जगह है जहां हमें रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने दिल के करीब क्षमा को रखना चाहिए ताकि हम प्यार और निस्वार्थ करुणा के माहौल में रह सकें। यहाँ एक कहावत है जो मैं खुद को देता हूँ, जो मुझे जब भी जरूरत होती है याद दिलाती है। यह अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह अन्य भाषाओं में कैसे प्रवाहित होती है। यह है, जब भी आप अपना रास्ता खो दें, तो प्यार को अपने घर ले जाने दें। प्यार एक ऐसी यात्रा है जो आपको जीवन भर उस पर महारत हासिल करने में मदद कर सकती है। यह जीवन की सबसे बड़ी पूर्ति, उद्देश्य और महत्वाकांक्षाओं में से एक है। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें प्यार की जरूरत है। दुनिया में भुखमरी, विस्थापन, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, अकेलेपन, गरीबी और अन्याय से पीड़ित लोगों से भरी हुई है। अधिक जानकारी के लिए ग्लोबल गोल्स org पर जाएं। आपके पास जरूरतमंद अजनबी की मदद करने का एक सुंदर अवसर भी है। इंट्रोड्यूसर पर जाएं और किसी के लिए गुरु बने, बड़े भाई या बहन बने, दोस्त बने, नो रिजेक्शन स्पेस में शामिल हों, माताओं के समूह में शामिल हों और दूसरों के लिए मौजूद रहें, या आप्रवासियों को जहां आप रहते हैं वहां जीवित रहना सीखने में मदद करें। वहां एक ऐसी दुनिया है जो निस्वार्थ करुणा के लिए बेताब है। पाठ की शुरुआत में चीनी कहावत पर मेरा अपना दृष्टिकोण यहाँ है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो उन कई लोगों की समस्याओं का समाधान करें जिनके पास पैसा है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो उन लोगों की समस्याओं का समाधान करें जिनके पास पैसे नहीं हैं। आप जो भी करें, प्यार से करें और आपको अपना स्वर्ग मिल जाएगा। आपको जो शांति, आनंद, तृप्ति और खुशी मिलेगी, वह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अब आप जानते हैं कि मैंने यह कोर्स क्यों बनाया। अब तरकीब यह है कि कुछ ऐसा करें जो इसे ला सके और इसे आदत में बदल सके। एक बार की चीजें बढ़िया होती हैं, लेकिन वे एक बार की होती हैं। हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो दिन रात काम करे। यह एक चुनौती है, लेकिन यह आपका अंतिम काम है। इसे नौकरी, शौक में बदल दें। चीजों को मिलाएं। आप व्यायाम करना चाहते हैं, माताओं को निःशुल्क व्यक्तिगत प्रशिक्षण दें। आपको पढ़ना पसंद है, तो रिटायरमेंट होम में रहने वाले बुजुर्गों या अस्पतालों में रहने वाले बच्चों को साप्ताहिक रूप से पढ़कर सुनाएं। दुनिया आपकी मुट्ठी में है, इसे आजमाएं। लेकिन जब आप ये चीजें करते हैं, तो उन्हें कुछ पाने के लिए न करें, क्योंकि यही प्यार की पहेली है। जब हम अपने लिए कुछ पाने के लिए ऐसा करते हैं, तो यह प्यार नहीं रह जाता। यह एक विरोधाभास है। इस पर काबू पाने का एक तरीका यह है कि इस बारे में सोचें कि यह दूसरों की किस तरह मदद कर रहा है और बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें। इस पर काबू पाने का एक तरीका यह है कि इस बारे में सोचें कि यह दूसरों की किस तरह मदद कर रहा है और बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें।
मैंने गलती से यह 2 बार नहीं लिखा। यह एक जोर है। यह करुणा है। यह हमें एक यात्रा पर ले जाता है। अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसे महान उद्देश्य कहा जाता है। और जितना अधिक आप उस महान उद्देश्य की ओर काम करेंगे, उतना ही अधिक गहरा संतोष आपके पास होगा। वह संतोष जो क्षणिक नहीं है, जो दिन और मौसम के आधार पर आता और जाता नहीं है, वह स्थायी है। वह तरीका खोजें जिससे आप अपनी सारी शक्तियों और उपहारों, जुनून और अनुभवों के साथ दुनिया को कुछ दे सकें, दुनिया की मदद कर सकें, योगदान दे सकें। पहेली का वह कौन सा टुकड़ा है जिसे आपका अस्तित्व भर सकता है? एक अद्वितीय और सुंदर व्यक्ति के रूप में आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? और यह जरूरी नहीं कि संख्याओं का खेल हो। आप एक व्यक्ति के लिए दुनिया बन सकते हैं। वैसे इस दुनिया में आप एक व्यक्ति हैं, इसलिए उम्मीद है कि आप इसका मूल्य समझते हैं। संभावना है कि आप दुख जानते हैं। कल्पना करें कि कोई आपसे वह दुख ले रहा है। अब कल्पना करें कि आप किसी और से वह दुख ले सकते हैं। हो सकता है कि आप 10 लोगों की आजीवन पीड़ा को रोक सकें, या हो सकता है कि आप 10,000 लोगों से थोड़ा सा दुख ले सकें। यह आपके जीवन को अर्थ देगा। अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आप एक उच्च उद्देश्य के लिए जी रहे हैं। इसे बुलावा कहें, इसे नियति कहें, इसे आप जो चाहें कहें, और कभी भी देर नहीं होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या हुआ है। हर पल हम चुनते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक विशाल जहाज सिर्फ एक छोटी सी पतवार से मुड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा जीवन किस दिशा में मुड़ता है, यह हमारे द्वारा लिए गए छोटे छोटे विकल्पों से तय होता है, जो तय करते हैं कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। कोई गलती न करें। प्रेम एक संकरा रास्ता है। बहुत से लोग इसे नहीं पाते और उससे भी कम लोग इस पर चलते हैं। जैसा कि बाइबल कहती है, क्योंकि वह द्वार चौड़ा है और वह मार्ग विस्तृत है जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से लोग उससे प्रवेश करते हैं। लेकिन वह द्वार छोटा है और वह मार्ग संकरा है जो जीवन की ओर ले जाता है, और बहुत कम लोग उसे पाते हैं। अब यह अंतिम विषय धर्म की ओर ले जाता है।